हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा सोनी। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पर रोज आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो डालती हूं। आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं ह्यूमन हार्ट 11th का एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाली हूँ। इसमें ब्लड फ्लो इन ह्यूमन हार्ट के बारे में यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जैसे हम जानते हैं कि ब्लड जो रहता है वो ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब एक जगह बॉडी में इम्प्योर ब्लड बहता है। इम्प्योर का मतलब होगा कि जिसमें CO2 फिल होती है, और एक प्योर का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन फिल होती है। तो बॉडी में दोनों के दोनों ब्लड पाए जाते हैं, पर दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जब दोनों आपस में मिक्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई सेपरेशन होता होगा। ऐसी कोई जगह होती होगी जहां पर बॉडी में ब्लड मिक्स ना हो। इस तरह के सर्कुलेशन को बॉडी में ह्यूमन के कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। अब ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन जो होता है वो हार्ट के थ्रू होता है, क्योंकि हार्ट बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से है जो ब्लड को पूरे समय पंप करने का काम करता है। अब जो पंप करने का काम करता है तो किस तरह से बॉडी का ब्लड जो है पंपिंग होता है, कहाँ प्योर होता है कहाँ इम्प्योर होता है, क्योंकि प्योर और इम्प्योर होना दोनों गैस पे डिपेंड है। और गैस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाकर के प्योर होते हैं, कहाँ इम्प्योर होते हैं, ये सारी हमें मैकेनिज्म आज देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ एक बहुत सुंदर सा डायग्राम आप देख रहे होंगे कि ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है वो टोटल 1 2 3 4 चैम्बर से मिलकर के बना होता है। अब ये 4 चैम्बर कौन है, मैंने इनको शॉर्ट में लिखा हुआ है। ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं उन्हें कहा जाता है एट्रियम, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर होते हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल हमेशा याद रखिएगा। जो सेपरेशन है उन सेपरेशन को करने के लिए 2 सेप्टा पाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये इस तरह से सेप्टा पाए जा रहे हैं। तो ऊपर के जो डिवीजन है, ऊपर के दोनों एट्रियम होंगे और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल होंगे। ये तो हुआ एट्रियम और वेंट्रिकल का डिवीजन। पर जब इनको राइट और लेफ्ट में डिवाइड करना है तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो राइट वाला पोर्शन होता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है। तो इस तरह से राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि सबसे पहले ये क्वेश्चन हमेशा नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, वो ब्लड कहाँ से होकर के आता है और कहाँ जाकर के इकट्ठा होता है। तो राइट ऑरिकल में पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड इकट्ठा होता है। इसे इम्प्योर सेप्टा के नाम से भी या इम्प्योर बॉडी का पार्ट भी जाना जाता है। अब कैसे इम्प्योर होगा, तो सुपीरियर वेना केवा, यहाँ मैंने शॉर्ट में नाम लिखे हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और ये होगा कार्डियक वॉल। सुपीरियर वेना केवा मतलब बॉडी की डोर्सल सरफेस, इंफीरियर वेना केवा मतलब बॉडी की वेंट्रल सरफेस, और कार्डियक वॉल मतलब केवल और केवल वॉल के चारों, कार्डियक के हार्ट के चारों तरफ की जो वॉल है इसमें से केवल सॉरी। तो यहाँ पर बॉडी का जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से आएगा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा, और कोरोनरी वेना केवा कार्डियक वॉल के थ्रू आएगा। पूरा ब्लड बॉडी में इकट्ठा हुआ। अब पूरा ब्लड बॉडी का जो है वो पंप होगा, और पंप होने के बाद में राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा है, ये राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये जो वॉल्व आप देख रहे हैं ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में गया। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सिंगल सिंगल ब्लॉक जो है वो कॉन्ट्रिकल और रिलैक्स नहीं होते। हमेशा दोनों के दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर रिलैक्स होंगे। जब ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नीचे वाले में ब्लड जाएगा, फिर ये दो रिलैक्स हो जाएंगे, ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर रिलैक्स होंगे तो ब्लड यहाँ आ जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे। 1 by 1 अल्टीमेटली ये चलते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। इसके बाद में बात करें तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, इसके बाद में ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब एक चीज याद रखने की है कि बॉडी का जो प्योर ब्लड होता है, जनरली हम बात करें प्योर और इम्प्योर की, तो बॉडी का जो प्योर ब्लड होता है वो हमेशा आर्टरी के थ्रू बहता है, और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो वेन के थ्रू बहता है। पर पूरी बॉडी में
एक पेयर आर्टरी और वेन का ऐसा होता है जो पूरी बॉडी के आर्टरी और वेन से डिफरेंट काम करता है, उसे हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं। पल्मोनरी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों लंग से कनेक्टेड होंगी, लंग से कनेक्टेड हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है, और पल्मोनरी वेन जो है जो लंग्स से प्योर होगा ब्लड। तो अब यहां से जो ब्लड जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इम्प्योर ब्लड है, इसमें CO2 पाई जा रही है। अब ये ब्लड इम्प्योर होकर के प्योर होने के लिए लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद में ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पर आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 1 2 3 4 अलग अलग सेप्टा बनाए गए हैं, या अलग अलग ट्यूब दिख रही हैं। तो 4 क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि जब ब्लड प्योर होकर के आता है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उतना प्रेशर लेफ्ट ऑरिकल में यदि आता है तो उसकी पंपिंग रेट बढ़ जाती है। इस कारण से पल्मोनरी वेन जो है वो 4 अलग अलग डक्ट में डिवाइड हो जाती है, और चारों डक्ट आकर के लेफ्ट ऑरिकल में आके मिलती हैं। तो पूरा ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसके बाद में पूरी बॉडी का ब्लड जो है प्योर ब्लड सिस्टमैटिक एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सबसे पहला राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट ऑरिकल, बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टमैटिक एओर्टा। लास्ट में मैंने नाम इसीलिए रिपीट किए हैं क्योंकि कई बार नीट के क्वेश्चन, नीट में इवन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन क्या है। तो आपको ये सारे नाम क्लियर होने चाहिए। इस तरह से बॉडी में जो ब्लड है वो पूरी तरह से इम्प्योर प्योर होने के लिए आएगा, और फिर इम्प्योर प्योर होने के बाद में सिस्टमैटिक एओर्टा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जैसे दोनों राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर एक साथ रिलैक्स होंगे। तो ये जो साइकिल चलती रहती है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, इस साइकिल को कहा जाता है कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। और इसी के थ्रू हम देखते हैं ईसीजी, जो आप देखते होंगे कि ईसीजी जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी ईसीजी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप ह्यूमन बॉडी में हार्ट के में ब्लड के फ्लो को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह से वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।